दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्त करने के बारे में समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को न तो बिना काम किए उसको फल मिल सकता है और न ही काम को छोड़ने से फल को प्राप्त कर सकता है। बिना काम किए आज तक किसी को फल मिला है? नहीं ना। आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी कुछ मिल सकता है, वरना ऐसे फल के बारे में सोचना व्यर्थ है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के सब प्राणियों से प्राकृतिक जन्य गुण कर्म कराते हैं। यानी कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि यह प्राकृतिक ऐसा ही है। इसमें रहने वाले सभी जीव प्राकृतिक जन्य कर्म गुण से बंधे हैं। आप कर्म नहीं भी करोगे तो भी यह प्रकृति आपसे कर्म कराता रहेगा, भले आपको पता चले या ना चले। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। यानी दोस्तों, जो लोग अपने कर्मेंद्रियों को सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए रोक कर रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसी के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण पाखंडी कह रहे हैं। यानी वो कुछ लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि आज मेरा उपवास है, आज मैं इस दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा परंतु दिन भर वो सिर्फ खाने के ही बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को ढोंगी और पाखंडी बता रहे हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है और निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण इस 2 श्लोक में ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, सुख दुख आदि जैसे चिंताएं नहीं करते हैं, वही श्रेष्ठ है। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कर्म न करना अच्छा है, तो इस पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म न करने से तो अच्छा कर्म करना है, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। और जो लोग कर्म नहीं करते हैं, उनका शरीर भी निर्वाह नहीं होता है, यानी शरीर भी सिद्ध नहीं होता है।
इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से किए हुए कर्तव्य को कर, यही सबसे श्रेष्ठ है।